जैसे एक ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका एडजॉइंट निकालो, फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले चलो आप एक काम करो, पहले माइनर वाला मैट्रिक्स बता दो। फर्स्ट टेल मी माइनर, ओके, माइनर ऑफ ए, माइनर वाला मैट्रिक्स बता दो। तो माइनर देखो इसके कॉरस्पॉन्ड, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कितना आएगा, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आ रहा है, सही बात है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। सिमिलरली आप इस वाले एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बताओ, इसको डिलीट, तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा वो कितना आएगा, इसको मतलब जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है ना, ये एलिमेंट इस वाली रो में है और इस वाले कॉलम में, तो उसको डिलीट कर दो। तो क्या आ गया, ये -2 आ गया है ना, तो इधर -2 आएगा। सिमिलरली अगला निकालो, ये पूरा माइनर निकालो, पूरा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 + 2 तो 6, यहाँ पे 6 आ रहा है। ये इसमें कैलकुलेशन आप चेक करते जाना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस 200% होते ही है। ठीक है, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -1 और +2, -1 + 2 तो +1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको डिलीट करूँ तो आ जाएगा -3 और +1 तो -2, सही बात है, चेक कर लेना। और अगर मैं कहूँ कि तुम सा हंसी और कोई है नहीं, तो आप ये बात मानोगे क्या, 3 × 2 6 -1 5। ठीक है, तो 5 आ गया। और अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये आ जाएगा -2। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो बस, तो डिलीट करते जाओ और क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक है, ये आ गया +2 और लास्ट वाले में इसको और इसको डिलीट, तो ये -6 और -2 -8 आ रहा है, इधर -8। अब ये वेरीफाई करके बताओ सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, सही लिखा है, चेक कर लेना, सही लिखा है तो हाँ बोल दो, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सही लिखा है क्या, एकदम सारे के सारे एलिमेंट सही है क्या। +2 आएगा फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में +2 आएगा, नहीं आएगा, अब तुम चेक करो। तो सही है यार, मेरे ख्याल से ये एकदम सही लिखा है। माइनर आ गया, माइनर आ गया तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे अभी आगे, अभी आप बताओ कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था ना, खाली ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इनके आगे माइनस लगा दो, इनका साइन चेंज कर दो बेसिकली, तो ये -2 का 2 हो जाएगा, है ना, 1 का -1 हो जाएगा, 5 का -5 हो जाएगा और 2 का -2 हो जाएगा। बाकी सब सेम टू सेम, बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये कोफैक्टर आ गया और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट कितना आएगा, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दो बस, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज समझते हो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो तो ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये काफी कुछ करने के बाद एडजॉइंट आता है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले माइनर निकालो, माइनर निकालने के बाद वो जो 4 एलिमेंट होते हैं ना, जो एक स्क्वायर बना रहा है, ये देखो स्क्वायर बनता है यहाँ पे, तो आप ऐसे स्क्वायर या रोम्बस से याद कर लो ना कि ये जो स्क्वायर है उनका साइन चेंज कर लो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो अभी यहाँ तक हमने यही पढ़ा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको स्टार्टिंग से समझ में आ गई ना, पहले माइनर निकालो, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकालो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फाइन, तो ये फाइनली हमारा एडजॉइंट आ गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि यार ये बहुत लेंदी मेथड है, ये बहुत लेंदी मेथड है, राइट। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो, है ना, इधर ही बता देता हूँ, इनफैक्ट मैं बाद में बताने वाला था बट इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, इधर ही बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है, देखो पहले तो आप इस मैट्रिक्स को यहाँ पे छाप लो, तो पहले छाप लिया, है ना, इधर से इधर बस हमने इसको छाप लिया, इसका एडजॉइंट निकालना है, सही बात है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ से यहाँ छाप लिया। अब जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या है, 3 2 1, उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, 3 2 1, ये समझ में आया, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे रिपीट करा दो। सिमिलरली सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है 1 -2 और 2, तो मैंने फर्स्ट कॉलम को कॉपी पेस्ट किया, सेकंड कॉलम को कॉपी पेस्ट किया। ये शॉर्टकट मेथड है बाय द वे, मतलब ये मस्त तरीका है जिससे आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ये सीधा आप एनवी स्टाइल में कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, तो यहाँ तक समझ में आया, हमने पहले तो कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट कर लिया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, अभी फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट वाली जो रो है वो ये है ना, ये फर्स्ट रो, ये पूरा रो, और फिर सेकंड रो, तो सेकंड रो में क्या है, 2 -2 0 2 -2। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, फिर इसको और इसको डिलीट कर देना हमेशा, है ना, इन दोनों को डिलीट कर दो और यहाँ पे बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो बस आपका सीधा एडजॉइंट आएगा। सीधा क्या आएगा, डायरेक्ट एडजॉइंट, नो माइनर नो कोफैक्टर, डायरेक्ट एडजॉइंट। ठीक है, सीधा एडजॉइंट। कैसे, देखो ये कितना आ रहा है, ये 2 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, ये 2। अब देखो इसमें कैच है, कैच ये है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करना है और लिखना आपको ऐसे ऐसे, मतलब करो आप हॉरिजॉन्टल लेकिन लिखो आप वर्टिकल, है ना, करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली करो, लेकिन जो भी आंसर्स आते जाए उनको आप लिखते जाओ वर्टिकली। ये समझ में आया। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो अगेन 2 आएगा। ठीक है, लेकिन लिखेंगे नीचे, इधर नहीं लिखूंगा, इधर लिखा मैंने, ध्यान से देखो, ये 4 + 2 तो 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया, -2 + 1 तो -1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली -3 + 1 तो -2 आ गया। सिमिलरली 1 -6 -5 आ गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो इधर -2 दिख रहा है अपने को, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से -2 दिख रहा है, और इधर करेंगे तो -6 और -2 तो -8 आ गया। क्या आंसर मैच कर रहा है, आंसर पूरा का पूरा मैच कर रहा है, क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया ना।